जब नौकरी मिलना नौकरी नहीं मिलेगी तो यार मार्कशीटें तुम फूके दे रहे हो यार। चला देंगे, हमको क्या करें, अब किसान आदमी है, मजदूर आदमी, गरीब आदमी है, क्या कर लेंगे। तो आधार कार्ड की फूके यार। हम आधार कार्ड भी जब मार्कशीट की जरूरत नहीं तो आधार कार्ड की क्या जरूरत है, हमको कुछ नहीं सरकार नहीं यार। तो अबे नौकरी नहीं, अबे कैसे आदमी यार, जब नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन आधार कार्ड में तो जरूरत पड़ेगी यार। हम किसान आदमी, गरीब आदमी, खेती में कर लेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे, बस ठीक। हमको नौकरी नहीं चाहिए, इतना पैसा लगा हम क्या करेंगे। अरे पढ़ाई में कम पैसा लगता है, कितना पैसा लगता है। पढ़ाई में पैसा लगता है तो सारी मार्कशीट ये देख लो यार, ये डिग्री को बताओ। बीएड की डिग्री फूंक रहे हो यार तुम। हम क्या करें, नौकरी मिलती नहीं है तो क्या करें भाई। कुछ भी पता है बीएड की फीस कितनी है, जितना जो इंटर की बर्बाद की हो, जो आधार कार्ड हो सब फूंक दिए हो। हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप मजदूर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आपने वीडियो देखा, एक लड़का अपनी सारी डिग्रियां, अपनी सारी पहचान जलाता हुआ नजर आ रहा है, आग में डालता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं मिली। साथ ही में उसका दोस्त ये भी कहता हुआ वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है कि भाई क्यों जला रहा है, और उसके ऊपर गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो लड़का ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि जितना भी पैसा लगा था मेरी पढ़ाई में, मेरी डिग्रियों में, मैंने ज़िंदगी भर इन सबको कमाने के लिए कितना पैसा खर्च किया, मेरे परिवार ने खर्च किया, इसका कोई काम नहीं आया। आखिरकार मुझे किसान की ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। इस तरीके से इस देश में वीडियो आते हुए नज़र आती। मैं आपको दोस्तों कई वीडियोस दिखा सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे पहले मैंने कितने युवाओं से बात की जो बेरोज़गारी को लेकर इतने ज़्यादा परेशान थे कि जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि आज के भारत में जब 2 करोड़ नौकरियां हर साल सरकार देने की बात करती है, उस समय देश के युवा रोड पे इस कदर दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, भागते हुए नज़र आ रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी दिल्ली के अंदर जाकर रोडों पे सोते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि देश में बेरोज़गारी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार आपके सामने हर बार आंकड़े कहीं ना कहीं पेश करते हुए दिखाई देती है। आपको 2 करोड़ नौकरियों का लालच देते हुए नजर आई थी 2014 में। इस बार भी सरकार रुक नहीं रही। अगर आप चुनाव की बात करेंगे, हर चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा कि सरकार किस तरीके से 17 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख ऐसी नौकरी को ऑफर देती रहती है। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो नौकरी भी चुनाव के साथ गायब हो जाती है। उसके बाद 5 साल बाद आपको नौकरी सुनने को तो मिलेगी, लेकिन स्टेज पे मिलेगी जहाँ पर नेता लोगों को कहीं ना कहीं संबोधित करता हुआ नज़र आ रहा होगा, कहता हुआ नज़र आ रहा होगा कि अगर हमारी सरकार आती तो हम इतने करोड़, इतने लाख रोज़गार दे देंगे। लेकिन असल हालत इस देश की ये है जहाँ पे युवा ज़िंदगी भर मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसके आंसू आग में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी पूरी मेहनत आग में जलते हुए दिखाई दे रही। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये युवा जो लगातार आग में अपनी डिग्री डालता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होते हुए नज़र आ रही, हर कोई इसको लेकर कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार और गोदी मीडिया आज भी शांत है। गोदी मीडिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसी खबरें तो आपको बहुत दूर है दिखाना। सरकार की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, मैंने कई लोगों की वीडियोस बनाई थी, मैंने कई लोगों को लेकर खबर कवर किया था दिल्ली के अंदर। जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस वक्त भी लोग बताते हुए नज़र आए, जो बेरोज़गार युवा लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते थे, उन्होंने बताया कि वो हर रोज़ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उनकी भर्ती हो गई लेकिन 2 साल से ऊपर हो गए, उन्हें अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं मिला, यानी कि जॉब को लेकर उनको अभी तक लेटर नहीं दिया गया। सोच सकते हैं ये देश की हालत है। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, आप लोगों में से कई लोग सरकार को सपोर्ट करते हुए नज़र आते होंगे, आप लोगों में से कई लोग ये खबर नहीं देखना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, इसमें मिर्च मसाला नहीं। लेकिन क्या सच में आज इस देश के अंदर ये बातें ज़रूरी हैं? सोचने वाली बात है। मैं आपको एक बार और वीडियो दिखाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से ये युवा अपनी डिग्री जला रहा है। एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए इस युवा को। उसके बाद मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखूँगा, खबर में आगे बढ़ेंगे। ये मार्कशीट तो न जलाओ यार, कम से कम बताओ, फूंक दियो यार। अजीब इंसान हो यार। क्या मतलब है हमारी अबे इसको बंद करो यार। हमको नौकरी से जब नौकरी मिलना नौकरी नहीं मिलेगी तो यार मार्कशीटें तुम फूके दे रहे हो यार। चला देंगे, हमको क्या करें, अब किसान आदमी है, मजदूर आदमी, गरीब आदमी है, क्या कर लेंगे। कहाँ से जब नौकरी मिलेगी नहीं तो नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी तो यार, अबे भाई क्या बात है, देख लो यार मार्कशीटें तुम फूक रहे हो यार, ये देख लो। तो आधार कार्ड की फूके यार। हम आधार कार्ड भी जब मार्कशीट की जरूरत नहीं तो आधार कार्ड की क्या जरूरत है, हमको कुछ नहीं सरकार नहीं यार। तो अबे नौकरी नहीं, अबे कैसे आदमी यार, जब नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन आधार कार्ड में तो जरूरत पड़ेगी यार। हम किसान आदमी, गरीब आदमी, खेती में कर लेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे, बस ठीक। हमको नौकरी नहीं चाहिए, इतना पैसा लगा हम क्या करेंगे। अरे पढ़ाई में कम पैसा लगता है, कितना पैसा लगता है। पढ़ाई में पैसा लगता है तो सारी मार्कशीट ये देख लो यार, ये डिग्री को बताओ। बीएड की डिग्री फूंक रहे हो यार तुम। हम क्या करें, नौकरी मिलती नहीं है तो क्या करें भाई। कुछ भी पता है बीएड की फीस कितनी
जितनी हो, जितना जो इंटर की बर्बाद की हो, जो आधार कार्ड हो सब फूंक दिए हो, जितना बता रहे हैं जाओ, दिमाग ना खराब करो बस यार। क्या न जाए यार, हमारा मुंह, अब जाओ निकलो यहाँ से, हम जितना बता रहे हैं हमारी मार्कशीट हम फूकते हैं, ठीक है। ये पता है कौन सी मार्कशीट, ये कौन सी मार्कशीट यार, तुमसे क्या मतलब, तुम जाओ यहाँ से, हम बताएं, हम जला देंगे। अरे यार तो ये तो ना फूको मार्कशीटें क्यों जला रहे हो यार, अजीब इंसान हो यार। ये तो इंजीनियरिंग की यार, वो बताओ पॉलिटेक्निक की वो थी डिग्री, ये सारी मार्कशीटें फूक के दे रहे हो तुम। अरे भाई तो मार्कशीटें क्यों जला रहे हो यार, ये आधार कार्ड मार्कशीटें सब जला, इतना तुम गुस्सा हो यार। सही है, क्या करें, जब नौकरी मिलती नहीं है तो क्या करें। नौकरी, अरे नौकरी नहीं मिलती तो यार ये सब करोगे, बताओ यार कैसे इंसान हो तुम, हैं कि ये सब बताओ फूके दे रहे हो तुम। कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बताओ, ये सब इतना पढ़ाई में पैसा लगाए, फिर नौकरी नहीं मिलती है, क्या करें। इतना पैसा लगा पढ़ाई में पैसे, तो वो बात सही है, तो ये मार्कशीटें तो ना फूको भाई प्लीज यार, इतना तो कहना मान ही लो यार। हम नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, तुम जाओ यार, दिमाग मत खराब करो, यहाँ से हटो, यहाँ से जाओ। क्या जाए यार, अबे एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो यार तुम, वास्तव में तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो यार। ये सब बताओ, फूके दे रहे हो, बताओ ये आधार कार्ड फूक, ये सब फूक दियो वहाँ पैसे ये। अरे यार देख लो दोस्तों, ये जल गए यार। हर बार 1000-2000 रुपया लगाओ, 1000-2000 खेती में लगाने के कुछ खाने को हो जाएगा। नहीं, किसमें 1000-2000 लगा रहे हो। हम फॉर्म डालते हैं, फॉर्म आता है, जब डालो 1000-2000 जो जगह निकलती है, जो जगह निकलती है वो भी जगह निकलती नहीं है, फिर बैठे फिर घर पे क्या करें। एक दोस्त मना करता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहा है ये पागलपन क्यों कर रहे हो। इसके बाद भी जो इंसान अपनी डिग्री जला रहा है वो बस इस वजह से जला रहा है क्योंकि उसको पता है डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हाल ही में यूपी के अंदर पेपर हुआ था, जहां पे आपने देखा था कई लोग, कई युवा जो थे वो स्टेशन के ऊपर भरे हुए थे, स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। बोगियों की अगर मैं बात करूं तो ज़मीन नहीं दिखाई दे रही थी, फर्श नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद भी अभी भी कुछ पता नहीं है नौकरी मिलेगी उन युवाओं को कि नहीं मिलेगी। अगर 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी सरकार 2014 में, उसके आधे भी दे दिया गया होता तो शायद आज देश के हालात ऐसे नहीं होते, जहाँ पे युवा अपना आधार कार्ड जला रहा है, पॉलिटेक्निक की डिग्री जला रहा है, बीएड की डिग्री जला रहा है और ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इन सब डिग्रियों को कमाने के लिए, इनको पाने के लिए। मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, लेकिन इनका क्या फ़ायदा। मैं आखिरकार किसान का लड़का हूँ और मैं किसान ही करूँगा, क्योंकि शायद आज मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मैं लगातार एग्ज़ाम देता हुआ नज़र आता हूँ, फॉर्म के लिए पैसे देता हूँ, लेकिन उस फॉर्म के पैसों को अगर मैं कहीं और लगाऊंगा तो मुझे 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। ऐसे में आस क्यों रखना इस सरकार में कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं कहीं और कोशिश कर लूँगा। और ऐसे में जब डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब मुझे किसान ही करना है, किसान का बेटा अगर खेत में ही काम करेगा तो डिग्री का खेत के अंदर क्या फ़ायदा। इस वजह से ये अपनी पूरी तरीके से डिग्री चलाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी दिल्ली के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ युवा थे जो एसएससी जीडी को लेके लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। 2018 में इनकी भर्ती को लेके ऑफर दे दिया गया था इनको, मतलब कि इनका लिस्ट में नाम आ गया था। उसके बाद 2 साल हो गए लेकिन इनको नौकरी नहीं मिली। सर हम गरीब हैं, हम एक भर्ती की तैयारी किए थे, इसके पीछे हम 4 साल लगा चुके, 5 साल लगा चुके, तो हम नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कब करेंगे सर। हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप मजदूर हैं, तो हम कहाँ से ऐसा तैयारी करते रहेंगे सर। आखिर में कई महिलाएं, कई युवा वहाँ पे नज़र आ रहे थे दिल्ली के अंदर, जहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट करते रहते थे। ज़्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि गरीब घर से थे, ज़्यादा घर में पैसे नहीं होते। आप सभी को ये बात पता होगी। कई युवा से बात करते वक्त ये भी पता चला कि उनके घर में महीने के सिर्फ और सिर्फ 1000-2000 रुपये आते हैं। एक युवा ने बताया कि किस तरीके से उसने पढ़ाई की थी, किस तरीके से उसने तैयारी की थी। 4 से 5 साल लग गए उसे, वो गरीब घर से था। उसके बाद उसने तैयारी की, आखिर में उसका लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली। इसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो शायद ये युवा जो थे इनको पुलिस ने वहाँ से भगा दिया था। अगर भगाने की बात करूँ मैं, तो मेरे आंखों के सामने कई युवा दिल्ली के अंदर जो एसएससी जीडी को लेके प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते थे, उनको दिल्ली पुलिस भगाते हुए दिखाई देती थी। क्योंकि दिल्ली के अंदर लोगों को पता चल रहा था, हर कोई इस बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार इतने ढेर सारे युवा दिल्ली के अंदर सड़कों पर कर क्या रहे हैं, क्या इन युवाओं का काम है, किस लिए ये लोग दिल्ली में आए हुए हैं। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से रोज़ इन्हें दिल्ली के अंदर भगाया जाता था। आज एक और तस्वीर सामने आ गई। ऐसी कई तस्वीरें होंगी, ऐसी कई कहानियाँ होंगी जहाँ पर जो दर्द होता है वो आग में झोंक दिया जाता है, जो डिग्रियाँ होती हैं वो आग में झोंक दी जाती हैं। ये कोई आम खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आप देखेंगे इसे, आप समझेंगे देश के हालात को। जहाँ पर एक खबर आपके सामने आ गई, इसे एग्जाम्पल के तरीके से मान के सोच लीजिएगा कि आज देश की हालत क्या है।
जहाँ पर रोज़ ये कहा जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है, न्यू इंडिया बन रहा है, कई ऐसी बातें कही जाती, लेकिन क्या सच में नौकरी है? मेन मुद्दा इस देश के युवाओं के लिए, जो कि कहा जाता है युवाओं का देश है, उनके लिए तो नौकरी होगी। अगर नौकरी नहीं है तो पढ़ लिख के पूरी ज़िंदगी फ़ायदा क्या? मैं आपको कई बातें और भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं दोस्तों आपको ट्वीट दिखाना चाहूँगा जिन लोगों ने इसे लेकर ट्वीट किया, इस वीडियो को लेकर ट्वीट किया, उसमें से एक ट्वीट आपकी आंखों के सामने लाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा लोग किस तरीके से अपनी राय देते हुए दिखाई दे रहे। विजय फुलारा लिखते हुए नजर आते हैं, जब नौकरी ही नहीं तो डिग्री रखने का क्या फ़ायदा, बेरोजगार युवक ने डिग्री को लगाई आग, #अनएम्प्लॉयमेंट। ये लोगों का गुस्सा है जो इस युवक की लगातार वीडियोस शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो सरकार ये कहती थी कि हमारे आने के बाद 2 करोड़ नौकरी दे दी जाएगी, हर एक स्टेट में जब चुनाव होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बात कर दी जाती वहाँ पर नौकरी को लेकर, लेकिन नौकरी के नाम पे एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं और 100 लोगों के एग्ज़ाम किए जाते हैं तो शायद उसमें 5 लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती, चुनिंदा लोगों को नौकरी दे दी जाती है। क्या इससे पैसे कमाए जा रहे हैं? क्या इससे सरकार को फ़ायदा हो रहा है? सोचने वाली बात है। क्या सरकार अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कराती है? क्योंकि युवाओं की बात की जाए तो युवा हमेशा रोड पे दिखाई देता है, फिर चाहे अग्निवीर की बात की जाए, फिर चाहे मेडिकल लाइन की बात कर ली जाए, इंडियन आर्मी की बात कर ली जाए, SSC GD की बात कर ली जाए, ऐसे कई युवा हैं जो लगातार रोड पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं ग्रुप्स में। लेकिन सरकार कहती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा, कहाँ नहीं कर रहा, ये तो अब सोचने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आपकी राय क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, बेरोजगारी को लेके? क्या सच में देश बेरोजगारी से बाहर आ गया? जो पहले की सरकार थी वो बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रही थी, या जो अब की सरकार है जो कहती है कि हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और हम इस पे अभी भी टिके हुए हैं? क्या सच में 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है? क्या गोदी मीडिया को इन सारी चीज़ों पे, इन सारे टॉपिक्स पे न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए? क्या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है? अपनी राय ज़रूर दें, अपनी सोच हमें बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।